अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना केमिस्ट्री 10th क्लास कंटिन्यू करनी है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वाटर के बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट जो इस चैप्टर का लेक्चर था उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट को हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर पढ़ना हमने क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर टर्म्स यूज़ किसके लिए होती हैं, क्या मतलब है, वजूहात क्या हैं वाटर के हार्ड होने की, जो हार्डनेस है उस कितनी तरह की होती है, उसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, और एंड पे जो हमारे पास हार्ड वाटर है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और लास्ट पर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट योरसेल्फ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर उसे बोलते हैं ऐसा वाटर विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप। लेदर का मतलब बेटा यहाँ पर झाग है, ये वो दूसरा लेदर नहीं है, चमड़े वाला नहीं है, वो LEATHER होता है, ये LATHER इसका मतलब झाग होता है। तो ऐसा पानी जिसको जब हम साबुन के साथ जिस पानी को इस्तेमाल करें और वो बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा झाग प्रोड्यूस करे, उस पानी को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और इसी के बिल्कुल अपोजिट हार्ड वाटर, वो पानी जो साबुन के साथ विच डज नॉट प्रोड्यूसेस गुड लेदर, जो अच्छी झाग प्रोड्यूस ना करे उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, जो अच्छी झाग प्रोड्यूस कर दे उसे हम सॉफ्ट वाटर कह देते हैं। अगर हम हमारे अपने इस रहीमियार खान को देखें तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर रहीमियार खान के अपने अंदर की कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ का पानी क्या है, हार्ड है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए काबिल नहीं है, यहाँ तक के उसे आप लोग वॉशिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है उसमें, सोप की भी, वॉशिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें उसके डिसएडवांटेजेस में हम देखेंगे। जस्ट यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब समझना है कि जो गुड लेदर प्रोड्यूस करे वो सॉफ्ट वाटर होता है, जो गुड लेदर प्रोड्यूस ना करे वो हमारे पास हार्ड वाटर होता है। अब आती है अगली बात, काजिज़, वजूहात क्या हैं वाटर के हार्ड होने की। काजिज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर, वाटर की हार्ड होने की वजूहात। बेटा रेन वाटर अगर हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें और मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ, H2O एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जब ये बारिश का पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है ये ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, कार्बोनेट एंड टॉपिक तक यही चीज़ सारा इसका मेन कंसेप्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट ज़मीन की सतह में सरफेस पर मौजूद है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसोल्यूबल है, ये इनसोल्यूबल है, पानी में हल नहीं होती। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होता है तो ये इनसोल्यूबल से सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाती है। सोल्यूबल कौन सी चीज हमारे पास बनती है, उसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, रेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में सिंपल सा फर्क ज़हन में रख लें, जहां पर CO3 हो वो कार्बोनेट है, जहां पर HCO3 हो वो हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है, ये हिंट ज़हन में रख लें। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हैं ये वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड, वाटर को हार्ड कर देते हैं। इसी के लिए अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मौजूद होता है। अगर हम उसके लिए इक्वेशन राइट करें तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। तो ये है वजूहात वाटर हार्डनेस की कि रेन वाटर अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करता है और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो दोनों साल्ट हैं ये वाटर को क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स के जो हार्ड वाटर है या वाटर हार्डनेस है वो कितनी तरह की होती है। तो वाटर हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी आर्जी, परमानेंट वो जो मुस्तकिल हो। इस बेस पर भी आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और
चीज़ की बेस पर इन्हें आपकी बुक में डिफाइन किया गया है। हार्डनेस जो हमारे पास है ये दो तरह की है। नंबर 1 टेम्परेरी, नंबर 2 परमानेंट। आर्जी और मुस्तकिल। एक चीज़ आप लोगों ने बेटा जहन में रख लेनी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट जो हैं वो लाजमी मौजूद होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बगैर वाटर हार्ड नहीं होगा। अब वो कहता है अगर तो जो हार्ड वाटर है उसमें बाइकार्बोनेट मौजूद हैं, CaHCO3 या फिर MgHCO3, ये बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, अगर इनकी वजह से वाटर हार्डनेस हो रही है तो ऐसी हार्डनेस को हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। ऐसी हार्डनेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस, जिसमें बाइकार्बोनेट इन्वॉल्व हों, वो चाहे कैल्शियम के हों चाहे मैग्नीशियम के हों। जब बाइकार्बोनेट की वजह से वाटर हार्डनेस होगी तो उस हार्डनेस को कहा जाएगा टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट पे जब हम आते हैं तो दो चीजें कही जाती हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। यहां पर जैसा हमने बाइकार्बोनेट की बात की थी, यहां पर या तो कैल्शियम के क्लोराइड हों या मैग्नीशियम के क्लोराइड हों, या कैल्शियम के सल्फेट हों या मैग्नीशियम के सल्फेट हों, इनकी वजह से जो हार्डनेस होगी उसे कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 या फिर MgSO4। अगर हम क्लोराइड की बात करें तो CaCl2 या फिर MgCl2। इनकी वजह से जब वाटर हार्ड होगा तो ऐसे वाटर को हम परमानेंटली हार्ड वाटर कहेंगे और इस हार्डनेस को परमानेंट हार्डनेस कहेंगे। दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। जो बाइकार्बोनेट की वजह से हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो टेम्परेरी, जो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से हो कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होती है। स्टूडेंट्स, हमने काजेज की भी बात कर ली, वाटर हार्डनेस के टाइप्स की भी बात कर ली कि परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस होती है। अब हमने उसके रिमूवल की बात करनी है कि अगर कोई वाटर हार्ड है तो उसकी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। वाटर में से ऐसे आयंस को रिमूव करना जिनकी वजह से हार्डनेस हो रही है, इस अमल को कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का अमल कहलाता है वाटर सॉफ्टनिंग। हमने जो हार्डनेस है वो पढ़ी दो तरह की है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी जो हार्डनेस है हमारे पास, उसको रिमूव करने के मेथड और हैं। जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के मेथड और हैं। आपकी बुक में दो ही मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के एक्सप्लेन किए गए हैं और दो ही मेथड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के एक्सप्लेन किए गए हैं। अब हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का जो सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड है वो है बॉयलिंग। कि बॉयलिंग से, पानी को बॉयल करने से उसकी टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। किस तरह से? हमने अभी ये दो इक्वेशंस राइट की थी पीछे काजिज में, अगर आपके जहन में हो तो उनमें हमने कहा था कि जैसे हमारे पास रेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसोल्यूबल है उसके साथ मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, CaHCO3 ट्वाइस। हीट का साइन दे दिया हमने कि जब हम इसे बॉयल करते हैं तो दोबारा से क्या होता है, जिन चीज़ों से ये बन रहा है ये उन्हीं में दोबारा से डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, जिसके नतीजे में ये बाइकार्बोनेट है तो इससे दोबारा से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में हमारे पास वाटर और CO2। बिल्कुल जो पहले इक्वेशन लिखी थी उसका बिल्कुल अपोजिट है। इनसोल्यूबल से वहां पर सोल्यूबल बन रहा था, यहाँ पर ये सोल्यूबल है। जब हम इसे हीट देते हैं दोबारा से इनसोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऊपर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते हैं पानी के, वहां से उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते और हम उन्हें हीट करते HCO3 ट्वाइस, तो सेम यहाँ पर मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाते, साथ में H2O और CO2 ये सेम रहेंगे। तो बॉयलिंग से क्या होता है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर की जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस वो रिमूव हो जाती है।
सेकंड जो मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, उसे क्लार्क्स मेथड कहते हैं, उसी साइंटिस्ट के नेम पर है। क्लार्क्स मेथड में हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसे स्लेक्ट लाइम आप कह लें, उसका हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेरी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम के या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होगी, तो यहाँ पर हम अगर लिखें MgHCO3 ट्वाइस कि इसकी वजह से हार्डनेस है, टेम्परेरी है चाहे, उसमें हमने स्लेक्ट लाइम को ऐड कर दिया। अब होगा क्या, वही चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से हो रही है। कब हार्डनेस नहीं थी, जब हमारे पास कार्बोनेट था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये ट्वाइस 2 हैं, जब हम बैलेंसिंग में आएंगे, बैलेंसिंग आप लोग अच्छे से 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और उम्मीद है सब बच्चों को आती भी होगी। यहाँ से ये वाला कैल्शियम भी कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और साथ में हमारे पास H2O प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी बाइकार्बोनेट जो हैं वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाने हैं। बिल्कुल अपोजिट चलना है एक दूसरे के, आपने जहन में रख लेना है। जब वाटर हार्डनेस होनी है तो क्या होना है, कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बन जाने हैं, और जब दोबारा से हमने उन्हें रिमूव करना है तो बाइकार्बोनेट से हमने कार्बोनेट को बना देना है। ये तो ये दोनों मेथड्स जिनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। नंबर 1 बाय बॉइलिंग एंड नंबर 2 क्लार्क्स मेथड। इसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स परमानेंट हार्डनेस की तरफ, कि परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। उसके भी 2 मेथड बताए गए हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हुए हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बेटा मैं जस्ट इक्वेशन समझा रहा हूँ, थ्योरी आप लोग खुद से बुक से रीड करोगे। जो बातें मैं बोल रहा हूँ आसान अल्फाज में, यही आपकी बुक में राइट की हुई हैं। अब हमने पढ़ा परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम के सल्फेट की वजह से या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट की और क्लोराइड की वजह से। यहाँ पर आप चाहें तो CaCl2 भी राइट कर सकते हैं। बुक में जस्ट सल्फेट की एग्जांपल दी गई है तो हम उसी पे प्रेफर करते हैं। इसमें हमने क्या ऐड करना है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो होता है Na2CO3। Na2CO3 से सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा ऐसा रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में जो वाटर हार्डनेस है, परमानेंट वाटर हार्डनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन इक्वेशन को ज़हन नशी करने के लिए बेटा आप लोग एक सिंपल सा मेथड यूज़ कर लिया करो। जो हमारे पास ये कैटाइंस और एनाइंस हैं यहाँ पर, उनको आप अपने जहन में ही अलग कर लिया करो। कि जब आपने केमिकल फार्मूला को राइट करना सीखा था 9th क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव साइन वाले को हम फर्स्ट पे लाते हैं, सेकंड वाला बाद में आता है। तो सेम यही मेथड यहाँ चलना है कि अगर आप अपने इस पे पॉजिटिव दे लें, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब करना आप लोगों ने सिंपली क्या है, कैटाइन और एनाइन को एक्सचेंज कर देना है। इसके कैटाइन को इसके एनाइन के साथ मिला देना है, इसके कैटाइन को इसके एनाइन के साथ मिला देना है। होगा क्या, इसका कैटाइन क्या आ जाएगा हमारे पास Ca, और इसका एनाइन जिसमें नेगेटिव चार्ज है एक चीज़ बन जाएगी CaCO3। दूसरी चीज़ Na2SO4 यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देखें दोबारा से हमारे पास कार्बोनेट बन गया। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था काजिज में कि कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनता है तो हमारे पास हार्डनेस हो जाती है। कार्बोनेट जब तक है तब तक हार्डनेस नहीं होगी, कार्बोनेट बन गया मतलब हार्डनेस खत्म हो गई। इसी की जगह पर अगर हम MgSO4 को यूज़ कर लेते तो सिंपली MgCO3 बन जाता और साथ में Na2SO4 बन जाता। ये था पहला मेथड, वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हुए परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना। सेकंड मेथड है बेटा, उसमें हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट क्या है जी? अब जियोलाइट एक रेजन है सिलिकॉन का। सिलिकॉन मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है। जिस तरह मोस्टली वॉचेस वगैरह में आप लोग देखते हैं, क्लॉक्स में क्वार्ट्ज की फॉर्म में जो है सिलिकॉन वो मौजूद होता है। इसी तरह जियोलाइट ही उसकी आप कह लें एक टाइप है।
जियोलाइट का काम क्या है? सिंपल एक काम है जियोलाइट का, उसे कहते हैं, इसे आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं, आयन एक्सचेंजर। जिस तरह यहाँ पर हमने एक्सचेंज देखे, आयन एक्सचेंज हो रहे थे, उसी तरह जियोलाइट का भी ये काम है, ये एक्सचेंज हो जाता है दूसरे आयन के साथ। अगर ये सोडियम के साथ मौजूद है, अगर किस चीज़ के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो दूसरे के ये आयन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। कैसे रिमूव हो जाती है? इक्वेशन लिख के हम देखते हैं। परमानेंट हार्डनेस का सेकंड मेथड है हमारे पास, सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हुए हमने हार्डनेस को रिमूव करना है। जो परमानेंट हार्डनेस है वो या तो कैल्शियम सल्फेट की वजह से होगी या मैग्नीशियम, हमने कैल्शियम सल्फेट राइट कर लिया। सेकंड हमारे पास है Na2 जियोलाइट, इसको इसी तरह ही राइट कर दिया जाता है, सोडियम जियोलाइट, इसका जस्ट कोई सिंबल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैं अगर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर राइट करूँ तो आप उसी तरह जहन में लाएं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बेटा ये इक्वेशंस के ऊपर राइट नहीं करने आप लोगों ने, पेपर में अगर राइट करेंगे तो वो गलत तस्वर होगा। जस्ट आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह से आप इक्वेशन गलती के बगैर लिख सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा? Ca जियोलाइट, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, प्लस Na2SO4। इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। अगर इस जगह पर हमारे पास होता MgSO4 तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता Mg जियोलाइट और Na2SO4। तो ये थे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम जियोलाइट। यहाँ पर उन्होंने सोडियम जियोलाइट का एक एडवांटेज भी बताया है कि जो सोडियम जियोलाइट है इसका फ़ायदा ये है कि इसको दोबारा से भी हम एक दफ़ा जब ये फुल्ली यूज़ हो जाए, इसको दोबारा से रिकवरी के बाद इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये Mg जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया है, Mg जियोलाइट, या ये कन्वर्ट हो सकता है कैल्शियम जियोलाइट में। तो वो कहते हैं इसको रिकवर किस तरह से किया जाता है? इसका हम NaCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जब इसका NaCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो जियोलाइट का काम ही यही है कि इसने आयन एक्सचेंज करने हैं, आयन एक्सचेंजर का काम करना है। तो क्या होगा? ये सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और MgCl2 बन जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास दूसरी चीज़ क्या बनेगी? सोडियम जियोलाइट। इसका एडवांटेज अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि इसको जब एक दफ़ा ये फुल्ली यूज हो जाए तो रिकवरी के बाद दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कैल्शियम जियोलाइट वाली इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पर हमारे पास Mg की बजाय CaCl2 बन जाएगा। तो ये थे बेटा मेथड जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आप कह लें हम टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स थे, बाय बॉयलिंग और क्लार्क्स मेथड, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो मेथड हमने पढ़े, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा और बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। इसके बाद हमारे पास हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर यूज़ करने के नुकसानात क्या क्या हैं? सबसे पहला नुकसान, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए काबिल नहीं होता। वॉशिंग पर्पस के लिए भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसे पिएंगे तो बहुत सारे आप कह लें आपको स्टमक डिसऑर्डर्स होने का ख़तरा होगा। उसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्री में है। अगर इंडस्ट्री में खारा पानी इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल वहाँ स्टीम बन रही है, टरबाइंस चल रही हैं, बॉयलर्स हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या होता है? हार्ड वाटर की वजह से उनके अंदर जो हमारे पास हमने भी बात की थी स्लोबर और इनस्लोबर की, वो अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। डेपोजिट होके वो बिल्कुल उन्हें चोक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उन डेपोजिट्स को हम नाम देते हैं स्केल्स का। बॉयलर स्केल्स के नाम से क्वेश्चन आगे टेस्ट योर सेल्फ में भी आएगा कि जो डेपोजिट हार्ड वाटर की वजह से बॉयलर्स में, स्टीम इंजन में जम जाते हैं, उन्हें हम स्केल्स कहते हैं। जिसकी वजह से अव्वल तो क्या होता है, आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनकी एफिशिएंसी, काम करने की सलाहियत कम हो जाती है, और वो बर्स्ट भी हो सकते हैं, फट भी सकते हैं। तो ये दो तीन डिसएडवांटेज हैं, इनको भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। एक टेस्ट योर सेल्फ है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्या पूछा गया है उसमें? आपकी बुक में पेज नंबर
143 पे टेस्ट योरसेल्फ 15.2 दी गई है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्डनेस के लिए कौन से साल्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। बेटा उसने मेंशन नहीं किया कि टेम्परेरी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस, तो आप दोनों के लिए बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस काज करते हैं, और जो हमारे पास कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट हैं या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट हैं वो परमानेंट हार्डनेस काज करते हैं। पेज 141 पे इसमें बहुत सारे साल्ट्स के बारे में बताया गया है। अगर आप 141 पे काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर में जो दो इक्वेशंस दी गई हैं उसके नीचे देखें, रेन वाटर डिजॉल्व मैनी साल्ट्स ऑफ डाइवैलेंट केटाइंस लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम, ये 2 या 2.5 लाइन्स, दीज साल्ट्स मेक द वाटर हार्ड। यहाँ तक इस क्वेश्चन का अच्छा आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग इसमें राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस बाय बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग के ज़रिए टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो पेज हमारे पास 142 है, उस पर जो बॉइलिंग वाला पॉइंट थ्योरी भी लिखेंगे, इक्वेशन भी साथ में लिखेंगे, ये आप इसमें बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का प्रिंसिपल क्या है। उसने डिटेल नहीं पूछी, जस्ट सिंपल सी बात पूछी है। तो बेटा परमानेंट हार्डनेस में स्टार्ट में बताया गया है कि इसे सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का इस्तेमाल करके ही रिमूव किया जा सकता है। टेम्परेरी में तो हम बॉइलिंग के थ्रू कर लेते थे, केमिकल का इस्तेमाल बॉइलिंग में नहीं था, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है उसका प्रिंसिपल ये है कि केमिकल का इस्तेमाल लाजमी होना है। तो पेज 142 पे जो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस है इसकी फर्स्ट 2.5 लाइन्स जो हैं वो आप इसके आंसर में राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हाउ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसी का दूसरा नाम वॉशिंग सोडा है। यहाँ आप चाहें तो क्वेश्चन में ऊपर इसके वॉशिंग सोडा राइट भी कर सकते हैं, अगर वो वॉशिंग सोडा के नाम से क्वेश्चन दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिमूव परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को वॉशिंग सोडा की मदद से कैसे रिमूव किया जाता है। तो पेज 142 पे ही जो परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल है उसमें वॉशिंग सोडा वाला पॉइंट आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन्स वाटर। सोडियम जियोलाइट की मदद से कैसे वाटर हार्डनेस को रिमूव किया जाता है वो भी 142 पे डिटेल से बताया गया है, वो पॉइंट सारा आप लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें। और सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स। बॉयलर स्केल्स का क्या मतलब है, हाउ आर दे रिमूव्ड, इनको कैसे रिमूव किया जाता है। तो जो डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर हैं उसका जो थर्ड पॉइंट है उसकी फर्स्ट 2.5 लाइन्स दे आर कॉल्ड स्केल्स। यहाँ तक आपको बॉयलर स्केल की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, मैंने भी डिटेल से आपको बताया भी। सेकंड जो बात है उनको कैसे रिमूव किया जाता है वो यहाँ पर आपकी बुक में नहीं दी गई, वो एक लाइन बनेगी ऑलमोस्ट, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, आप लोगों ने उसे इस क्वेश्चन के आंसर में लिख लेना है। जस्ट अगर आप स्केल्स तक लिखेंगे तो बाकी का जो हाफ क्वेश्चन है हाउ दे आर रिमूव्ड तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा। तो उनको रिमूव करने के लिए आप लिखेंगे दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें रिमूव किया जाता है। लाइक वो केमिकल्स कौन से हैं, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे पास चिलेट्स होते हैं। चिलेट्स क्या हैं बेटा, ये एक अलग डिस्कशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा आप कह लें लिगेंड होते हैं, वो मेटल के साथ अटैच होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। बहरहाल हमें इस बहस में नहीं जाना। इनको क्या किया जाता है, चिलेट्स की तरह के मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें रिमूव किया जाता है। तो ये था बेटा आप लोगों का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।